एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेहंदी एंड मोर। आई होप कि सब ठीक ही होंगे घर पर। और प्लीज़ स्टे सेफ एंड प्लीज़ ज़रूर डेली बेसिस पे काढ़ा पीना, वार्म वाटर पीना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अरेबिक डिज़ाइन। अरेबिक डिज़ाइन टिपिकल हम फर्स्ट फिंगर पे करेंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे साइड अरबिक, यानी कि मिडल से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे स्टार्ट साइड से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको सिर्फ शेप्स करके बताऊंगी और फिलिंग तो हम जानते ही हैं कि बेसिक फिलिंग क्या होगी केरीज में। तो आपको मैं शेप्स करके बताऊंगी कि कौन सा शेप किसके बाद आना चाहिए, कौन सी फिलिंग यानी कि कौन से छोटे छोटे फ्लावर्स हो या लीव्स हो वो किस तरह से आने चाहिए, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं करीबन 4 फिंगर जितना अरबिक पैटर्न ले रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट करूँगी क्योंकि हमें फर्स्ट फिंगर करना है, तो मैं फर्स्ट फिंगर के ऑपोजिट साइड से मैं स्टार्ट करूँगी ताकि प्रॉपर इस तरह से भरा हुआ आए। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक केरी। केरी को मैं कर दूंगी थिक। अरबिक पैटर्न में जितना आप फिलिंग सिंपल रखेंगे उतना ही अरबिक डिज़ाइन उठ के आएगा। क्योंकि हमें प्रॉपर लीव्स को उठाना है, यानी कि लीव्स प्रॉपर उठ के आने चाहिए इसमें। इस पे मैंने ले लिया डॉट। इस तरह। और यहाँ पे मैं ले लूँगी कांगरी। अब यहाँ पे जो खाली स्पेस है वहाँ पे थोड़े दुबई स्टाइल के लीव्स ले लेंगे। ये सबसे नीचे, ये इससे थोड़ा ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे फ्लावर्स ले लूँगी, तो ये प्रॉपर भरा हुआ भी हो जाएगा और थोड़ा डिफरेंट लगेगा। तो इसमें मैं ले लूँगी जलेबी कांगरी। जलेबी कांगरी ले या सिर्फ सर्कल लेकर कांगरी ले या केरी छोटी छोटी लेके कांगरी करे, जो भी करेंगे ऑड नंबर्स में करना, यानी कि 3, 5, 7, 9 इस तरह से, इवन नंबर्स में नहीं होना चाहिए। अगर आपको हैवी अरेबिक देना हो तो हैवी अरेबिक में आप पिकॉक भी दे सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अरेबिक डिज़ाइन में पिकॉक्स नहीं आते। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पिकॉक्स नहीं लेना चाहिए, तो ले सकते हैं आप पिकॉक। तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक और मैं कर दूंगी यहाँ पे 7। इस तरह। अब यहाँ पे हमारा बेल्ट इस तरफ जा रहा है, तो बाहर की तरफ हमें लेने हैं लीव्स। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी इसमें। अब यहाँ पे मैंने छोटे छोटे स्केलप्स लिए हैं, तो मैं यहाँ पे एक सेमी सर्कल या डोम शेप में मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे हम लेंगे चेक्स, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा हमने भरा हुआ किया है स्केलप से। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज के लिए हम लेंगे यहाँ पे चेक्स। तो मैं यहाँ पे दूंगी नेट चेक्स।
अब बारी है यहाँ पे कुछ करने की। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का अब यहाँ पे मैंने छोटी सी केरी ली है, तो यहाँ पे मैं दे दूँगी इस तरह से। और इस पे मैं ले लूँगी लीव्स। इस तरह से। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी केरी, क्योंकि प्रॉपर स्पेस है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे मैं चाहे तो इस तरह से एक बेल्ट उठा दूँगी। अब इस बेल्ट में आप सिर्फ 6 भी कर सकते हैं या कोई इस तरह का स्कैलप भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे करती हूँ 6 और आगे चल के कुछ डिफरेंट करेंगे। थिक लाइन, कवरिंग लाइन और एक कांगरी। अब इस स्पेस में मैं इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर्स दे दूँगी। आप कोई भी फ्लावर्स ले सकते हैं। एक नया फ्लावर आपको मैं अभी बता रही हूँ। इस तरह से पहले फ्लावर ले ले और फिर अंदर डॉट ले। इस तरह से फ्लावर और इस तरह से डॉट। ये कलर आने के बाद बहुत क्यूट लगते हैं। तो मेहंदी पार्टीज़ में या हेवी अरेबिक में भी आप एक तरह एक कहीं पे भी आप ये दे सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा और पूरा भरा हुआ भी लगेगा। और ये फास्ट भी है, बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और कुछ डिफरेंट भी लगेगा क्लाइंट को। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये ज़रूर आप ले मेहंदी में। अब इतने सारे मैंने लिए हैं तो गिनने की, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी इस तरह से स्कैलप्स। यहाँ पे मैं दे दूँगी आर्टिस्टिक वर्क। अब इस पे मैं यहाँ पे ले लूँगी शेप्स। जब भी आप अरेबिक करें, ट्राई कीजिए कि ये पोर्शन में आप प्रॉपर हैवी ले ले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो बेल्ट प्रॉपर होना चाहिए उसी लेवल में आएगा, बस यहाँ का पोर्शन प्रॉपर भरा हुआ होना चाहिए, ताकि क्लाइंट को ऐसा लगे कि यस पूरी भरी हुई मेहंदी है। और ये पोर्शन में कुछ डिफरेंट करके बताना। तो पाम में अगर कुछ डिफरेंट हो तो हर क्लाइंट खुश हो जाता है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे पिकॉक। अरेबिक है तो हम छोटा पिकॉक लेंगे। अगेन पिकॉक की जो अंदर की फिलिंग है वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। इस तरह कांगरी, यू, थिक लाइन, कवरिंग लाइन। अब यहाँ पे मुझे मन कर रहा है कि मैं दुबई स्टाइल के लीव्स दे दूँ, तो चलिए दुबई स्टाइल के लीव्स ले लेते हैं यहाँ पे। ये भी एक स्टाइल है। यहाँ पे थिन
यहाँ पे थिक और अगेन थिन, इस तरह का भी एक स्टाइल है, या फिर यहाँ पे बारीक लेके और पूरा मोटा करके भी आप ले सकते हैं। अगेन आपकी चॉइस है इसमें। अब यहाँ पे जो स्पेसिंग बची है, क्योंकि मैंने यहाँ तक किया है तो मुझे ये बेल्ट भी यहाँ तक कंप्लीट करना है, तो मैं यहाँ पे दे दूँगी छोटे छोटे 6। अब यहाँ पे भी आप दे सकते हैं एक केरी इस तरह से। और हम इसे कंप्लीट करेंगे कांगरी पर। और हो गया हमारा ये बेल्ट कंप्लीट। एकदम हैवी है प्रॉपर। अगर आपको इसे और हैवी करना हो तो आप फिंगर्स भी, लास्ट फिंगर और फर्स्ट फिंगर यानी कि थंब आप नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से एकदम सिंपल रखना हो तो भी आप सिर्फ एक फिंगर्स तलक ही रख सकते हैं। और आपको अगर फिंगर्स देनी हो तो 3/4 फिंगर्स आप दे दे, योर चॉइस, और आपके क्लाइंट के बीच की चॉइस है। और बजट किस तरह से है उस हिसाब से हमें मेहंदी करना है। ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल लेकिन कुछ यूनिक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ डिफरेंट सीखने मिला है। सबसे पहले तो हमने स्टार्टिंग ही डिफरेंट की है, केरी से, साइड से स्टार्टिंग की है, केरी से स्टार्टिंग की है। और यहाँ पे ये आपको एक नया देखने मिला, छोटे छोटे फ्लावर्स, और हमने लिया है पिकॉक। इतने सारे डिफरेंस एक डिज़ाइन में मोर देन इनफ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको लगा होगा कि यस ये डिज़ाइन सब लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट करना नहीं भूलना। थैंक यू, बाय।